शुक्रिया जबीर साहब, आपने हमारा कद ऊंचा कर दिया। डायरेक्टर CSIR जबीर अहमद साहब, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं इस आयोजन के लिए। और आपने जैसा कहा कि CSIR और IIIF जम्मू अब बहुत नुमाया रूप से सामने आया है। हकीकत ये है कि ये वहीं पर था, कहीं हम ही इसको भूल बैठे थे। CSIR IIIM भारत के उन संस्थानों में से है जो आजादी से पहले कायम हुआ था। एक बड़ा अनोखा इतिहास है इसका, जिसको क्योंकि आजकल हमें पढ़ने लिखने का वैसे ही समय कम रहता है। सन 42-43 में कर्नल रामनाथ चोपड़ा जब कलकत्ता से सेवानिवृत्त होकर के आए तो यहाँ पर इसे स्थापित किया गया था ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी के तौर पर। और 1947 में जब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्थापित हुई तो आपको जानकर के अचंभा भी होगा, पुराने लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो ये CSIR स्थापित करने वालों में कोई और नहीं, हमारे प्रिय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। He was the first vice president of CSIR, and incidentally, that responsibility is now with me. Though it is not easy to step into the shoes of Dr. श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर 1950 में उन्होंने सरकार में से इस्तीफा दे दिया। वो नेहरू जी से जब उनके कुछ भेदभाव हुआ तो अलग हो गए। दो लेबोरेटरी जो सबसे पहले जो संस्थान बने थे, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली और ये सबसे पुराने, हिंदुस्तान में इस वक्त 37 इस तरह के संस्थान हैं। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जब हम यूथ एनक्लेव करते हैं तो यूथ एनक्लेव में या स्टार्टअप इस एक्सपो में ये सारी जानकारी भी एक प्रेरणा का स्रोत रहती है। आप यू आर सेलिब्रेटिंग अ लेगेसी विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो होता क्या है कि इफ यू डोंट नो समथिंग देन यू लुक फॉर इट, बट इफ यू डोंट नो दैट यू डोंट नो then somebody has to tell you that you don't know. So I'm standing here this afternoon to tell you what you don't know and let you know what you should know. तो दो लेबोरेटरीज थी और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा सबसे पहले। सर रामनाथ चोपड़ा को सर नाइटहुड दिया अंग्रेजों ने। शांति स्वरूप भटनागर जो लाहौर से आए थे उनको सोर्ड ऑफ किंग दिया गया था। उनको भी, वो भी एक तरह का खिताब है अंग्रेजों का। लेकिन जो पहले डायरेक्टर जनरल बने इत्तेफाक से शांति स्वरूप भटनागर हुए। कहने का तात्पर्य कि जम्मू का विज्ञान से, शोध से, नवाचार से बहुत पुराना नाता है। और दूसरी बात शायद बच्चों को अच्छी लगे घर जाके माता पिता को बताना, ये जो मिंट है, मिंट जिसका दुनिया भर में बोलबाला है, इसका इजाद भी इसी लेबोरेटरी में हुआ था। तो रामनाथ चोपड़ा ने इसका ट्रायल किया, बाद में लखनऊ चले गए, उसके बाद उसकी मार्केटिंग हुई और उसको विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त हुई। और इसी संस्थान के माध्यम से चूंकि मुझे लगा कि जो इसकी विरासत कहीं छूटती चली जा रही है तो उसमें कड़ी जोड़ने के लिए हमने 3 बरस पहले अरोमा मिशन यहीं से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। भद्रवाह से पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति, जिसे दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, और लगभग 3000 जो हमारे सज्जन उसके साथ जुड़ गए हैं, वो एक बड़ा ल्यूक्रेटिव आर्की एग्री स्टार्टअप्स का माध्यम बना। तो ये तारुफ है जबीर साहब का। ये ना सोचिएगा कि ये डायरेक्टर्स किसी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि अक्सर वैसा कभी कभी गुमान हो जाता है। हमारे मेयर, हमारे बड़े पुराने मित्र रहे संगठन में साथी राजेंद्र शर्मा जी, बड़े पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति रखने वाले, आपने उनके भाषण में भी सुना कितने सारे उदाहरण दे रहे थे। वैसे तो सिटी फादर होता है मेयर, एंड आई होप ही इज एंजॉयिंग बीइंग फादर। हमारे चेयरमैन और बहुत ही पुराने, हमारे साथ कई वर्षों तक रहे, उस समय भी जब
सत्ता दूर दूर तक हमारे नजदीक नहीं लगती थी। सरकारी अधिकारी हमसे परहेज करते थे, कहीं ज्यादा दोस्ती निकाल ली तो ट्रांसफर हो जाएंगे। विपक्ष में धरना देने वाली पार्टी समझा जाता था हमें उस समय के हमारे साथी भारत भूषण जी और यंग फ्रेंड्स। अब सबसे पहले ये कि आयोजन क्यों, व्हाट इज स्टार्टअप। धन्यवाद एक तो आपके भी करना जो आपने चंद्रयान के लिए इतनी बधाई दी। अब इतने सारे आपने मेरे विभाग गिनवाए, लेकिन जब से वो चंद्रयान हुआ है तो लोग मुझे मिनिस्टर ऑफ स्पेस कहते हैं, एज इफ आई एम नॉट वर्किंग इन एनी अदर डिपार्टमेंट। और यही जब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री आए ऋषि सुनक जी, तो उन्होंने भी इनको भी इंट्रोड्यूस इसी तरह से करवाया गया। हालांकि हमारे दूसरे विभाग बड़े हैं, लेकिन इसमें दो तीन बातें जो हमें समझनी है। ये चंद्रयान का इतना ज्यादा उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काम करने का मादा भी था, परिश्रम करने की जिद भी थी, जुनून भी था, आंखों में सपने भी थे, लेकिन हमारे पास उस प्रकार का अनुकूल वातावरण नहीं था। अगर आप पुराने चित्र देखें तो सारा भाई जिन्होंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था अंतरिक्ष पर, साधनों का इतना अभाव था कि साइकिल के ऊपर कैरेज में लॉन्चर उठा के ले जाते थे। लेकिन जब माहौल खुला, और ये बात इसलिए समझनी जरूरी है कि वही फिजा, वही अधिकारी, वही वैज्ञानिक, तो फिर बदला क्या? अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते और इसका अक्सर जिक्र नहीं होता, और कोई समझाने की कोशिश ना करे तो हमारे ध्यान में आती नहीं। अभाव था तो नीति निर्धारित करने वालों का, अभाव था तो इस तरह के नेतृत्व का जो उस प्रकार का अनुकूल वातावरण दे सके जहां अपनी प्रतिभा को उजागर होने का पूरा अवसर मिले। और यदि आप अंतरिक्ष की बात करें तो सन 2020 में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विभाग को आम जनता के लिए खोल दिया गया। उससे पहले गोपनीयता के पर्दे में काम करते थे। सन 2014 में जब पहली बार मैं एक लॉन्चिंग देखने गया तो डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनको हमने बाद में चांसलर बनाया यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, हमारे मित्र भी थे, वो मुझे ले गए रात को, बोले आई टेक यू टू द लॉन्चिंग साइट वेयर इवन माय साइंटिस्ट्स आर प्रोहिबिटेड। रात के 12:30 बजे, जो 4:30 बजे लॉन्चिंग थी PSLV की। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा राधा, आई हैव मेड अ प्रिंसिपल फॉर माई सेल्फ टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। व्हाट आई लर्न टुडे इज to reach here you have to be as eminent a scientist as you are or somehow manage to enter into politics। लेकिन जिन लोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए वो जरूरी है, उनको क्यों नहीं? और ये निर्णय लिया प्रधानमंत्री मोदी जी का, हम आभार प्रकट करते हैं। ये चंद्रयान संभव ना होता, ये आदित्य संभव ना होता, ये जो उत्सव इस वक्त विश्व बना रहा है अंतरिक्ष को लेकर, ये संभव ना होता यदि प्रधानमंत्री जी ने श्री हरिकोटा के किवाड़, उसके दरवाजे खोल ना दिए होते। आपको जानकर के हैरत होगी कि जब आदित्य की लॉन्चिंग हुई, जब मैंने कहा कि सनशाइन मूवमेंट फॉर इंडिया, 10,000 प्रत्यक्ष रूप से वहां पर श्रोता खड़े थे देखने को। ये वो स्थान था जहां अंदर झांकना भी मना था। और चंद्रयान की लॉन्चिंग के समय 1,000 मीडिया मित्र, एक मीडिया के मित्र आए, बोले कहीं से एक ट्वीट आया है आलोचनात्मक कि ये जो आज हो रहा है ये तो पहले भी होता था, इसमें अंतर क्या है? तो मैंने कहा आप पहले आए थे यहाँ पे? बोले नहीं, पहली बार। मैंने कहा यही अंतर है। कभी कोई लॉन्चिंग होती तो एक छोटे से कॉलम में अखबार में श्री हरिकोटा के नाम की एक खबर आती, किसी को ये भी मालूम नहीं था, couldn't figure out where श्री हरिकोटा इज। आज वहां बच्चे जा रहे हैं। मुझे खुशी हुई, गर्व महसूस हुआ। आई फेल्ट विंडिकेटेड आल्सो कि हमने जद्दोजहद की थी कि अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए जाए, और मोदी जी अगर ना होते तो शायद कोई और प्रधानमंत्री और कोई सरकार इसका निर्णय भी ना लेती। चंद्रयान और आदित्य दोनों के समय पंजाब से लेकर के केरला तक वहां पे बच्चे थे, कॉलेज स्कूल के और हर वर्ग के, उस्ताद, अध्यापक, मंत्री, पंजाब के मंत्रियों से लेकर तेलंगाना के मंत्री। और इसीलिए आपने चंद्रयान को देखा, अपना मिशन समझा, क्योंकि आप तक पहुंचा, आपका जुड़ाव हुआ उसके साथ, और इसीलिए आप हमको भी पहचानने लगे। वरना पूछा जाता है ये स्पेस का क्या अर्थ है, ये स्पेस का मंत्री कौन सा होता है? वेयर इज द स्पेस फॉर द स्पेस, विच स्पेस डज ही लिव इन? यानी हमने अपने आप को इस कदर
अनजाने में रखा हुआ था, मेड आवरसेल्व्स प्रिजनर ऑफ आवर ओन बैरियर्स, वो खुल गए। 4 स्टार्टअप थे हमारे पास महज 2020 में। आज स्पेस में हमारे पास 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और उनमें से जो सबसे पहले थे स्काई रूट वाले 2 लड़के आईआईटी खड़गपुर और मद्रास के, वो अब एंटरप्रेन्योर बन चुके। परसों में से एक आया, बोले साहब कभी हैदराबाद एक दिन चलेंगे मेरे साथ में? क्या हुआ? बोले हमने एक फैक्ट्री बना ली है, इक्विपमेंट बेचेंगे। मैंने कहा मेरे से लोन लिया, मुझे ही बेचोगे? इतनी प्रतिभा, इतना एंटरप्रेन्योरशिप, यही लेकिन तब हुआ कि हमने रास्ता खोला। ट्रिवेंड्रम में हमारा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी जेई के आधार पर उसमें सिलेक्शन होती है। 160 बच्चे, 100% प्लेसमेंट, 60% नासा चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई अवसर नहीं थे। अब आपको स्टार्टअप के अवसर, अब आपको ना केवल सैटेलाइट उड़ाने के बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी अवसर मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि पिछले 5-8 वर्षों में, विशेषकर 9 वर्षों में, एक नया तरह का माहौल उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया। जैसे हमारे मेयर साहब ने ठीक कहा कि 70% से अधिक हमारी जनसंख्या 40 वर्ष से कम आयु की। ये सारे जो हम बैठे हैं तो वैसे ही अभी मार्केट में हर किस्म के रंग मिल जाते हैं, तो यू कैन चूज टू लुक ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, एनीवे, लेकिन उस धोखे में ना रहिए। असल भारत अब 40 वर्ष से कम अवस्था का है। और चंद्रयान, जब मैंने कहा कि इतनी प्रतिभा हमारे बीच में थी, और एक विज्ञान के छात्र होने के नाते सिखाया जाता है कि बिना तर्क के बात नहीं करनी। मैं उस दिन अमेरिका से कुछ मित्र आए थे, उनसे मैंने कहा कि अमेरिका ने सबसे पहले चांद की धरती पर मानव उतारा था, नील आर्मस्ट्रांग, 1969 में, और बीबीसी ने फिल्म बनाई, उन्होंने ऐसे टहल कोशी की और एक वाक्य बोला जो इतिहास में चला गया, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। मैंने कहा नील आर्मस्ट्रांग वहां टहल कोशी तो करके आए, लेकिन वहां पर आगे पीछे चांद की धरती पर पानी ना देख पाए। वो हमारा चंद्रयान गया और पानी का सबूत लेकर के आया वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कितना ह्यूमन रिसोर्स हमारे बीच था, विच वाज वेटिंग टू हैपन। तो चंद्रयान इज सिंबॉलिक ऑफ दैट। अब स्टार्टअप्स एज अ होल, ये तो पहले भी था, अब ये चर्चा क्यों शुरू हुई? मोदी जी ने पहली बार, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोले और लाल किले से बोले तो उसका अर्थ कुछ और है। 2015 में उन्हें अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। उसी दिन मुझे बहुत से फोन आए कि साहब ये अर्थ क्या है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। लेकिन एक तरह से एक जागरूकता का अभियान शुरू हुआ बच्चों को ये समझाने का कि रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी के अतिरिक्त भी रोजगार हो सकता है। अंग्रेजी भाषा में 2 शब्द का एक मतलब नहीं होता। लाइवलीहुड डज नॉट मीन गवर्नमेंट जॉब। और इस तरह से स्टार्टअप की एक मुहिम शुरू हुई, नई पॉलिसी लाई गई। मात्र 350 स्टार्टअप्स थे इस देश में 2014 में, आज बढ़कर के 1.25 लाख से ऊपर हो गए। 110-20 हमारे यूनिकॉर्न्स हैं, और हम दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे पर। और ये मात्र, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे युवाओं में प्रतिभा थी, हमने उनको थाम के रखा था। हमारे बायोटेक स्टार्टअप, बायोटेक पार्क की बात की, यहां पर अभी उसका चरण कम है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया जबीर साहब ने कि यहाँ पर 90 स्टार्टअप्स हैं अगर, तो वो भी एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि 1.25 लाख में से 90 हैं केवल। क्योंकि इस क्षेत्र में अभी थोड़ी सी उसकी रोशनी, अभी यहाँ पर भी वो सरकारी नौकरी की मानसिकता हमें घेरे हुई है। लेकिन अगर आप गुजरात जैसे प्रदेश में जाए, आपको हैरत होगी राजेंद्र जी, यूपीएससी का फॉर्म कोई नहीं भरता सिविल सर्विस। मैंने एक विद्यार्थी परिषद के लड़के पूछा, मैं आईएएस का फॉर्म तो भर दो। साहब क्या फायदा, साल एक लग जाएगा, बाद में पता नहीं हो ना हो, तब तक हम कुछ जम लेंगे। यानी इस तरह का कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। जैसे आपने कहा कि फोकस हो, डेडिकेशन हो, तो इतने सारे अवसर खुल गए। उस दिन मुझे किसी ने पूछा कि आप हमेशा युवाओं की बात करते हैं, तो क्यों करते हैं वो पॉडकास्ट में, समिता प्रकाश। मैंने कहा इसलिए बिकॉज आई विश आई वाज युवा ऑफ दिस जनरेशन। बोले इसमें क्या फर्क? फर्क एक सेंटेंस में ये कि माई जनरेशन वॉज द प्रिजनर ऑफ एस्पिरेशन, एंड दिस जनरेशन हैज एस्पिरेशन इन अबंडेंट एंड एवेन्यूज एंड आउटलेट्स इन अबंडेंट। और ये मात्र
डायलॉग समझ के ताली मत बजाइएगा, इसका एक अर्थ है। उदाहरण के तौर पर आपके माता पिता ने मजबूर किया, आपने डॉक्टर बनना है, आपने मेडिकल सब्जेक्ट ले लिए, 12वीं के बाद नहीं हो तो क्या करेंगे? बीएससी बॉटनी जूलॉजी, और तो कोई विकल्प नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? सिविल सर्विस, आईए, यूपीएससी, केएस, ये भी नहीं हुआ, फिर चले एमएससी, वो भी उसी सब्जेक्ट में, क्यों फंसे हुए उसी में, या बॉटनी या जूलॉजी। फिर उसके बाद कहीं यूजीसी की नौकरी मिल जाए, अच्छी खासी आजकल ग्रेड है कॉलेज में, नहीं मिले फिर पढ़ के पीएचडी, और पीएचडी के बाद भी कुछ नहीं, अगर मिला ज्यादा ज्यादा जबीर साहब के पल्ले पड़ गए इनके साइंटिस्ट। यानी जो श्रेष्ठ श्रेणी के व्यक्ति होने चाहिए वो बाय डिफॉल्ट हो रहा था। इसका सुधार भी ये नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021, जब मैं कहता हूं यू आर नो लॉन्गर प्रिजनर ऑफ योर एस्पिरेशन। अगर आपने 12वीं जमात की है मेडिकल सब्जेक्ट से, तो 12वीं के बाद अगर आपको डॉक्टर नहीं बन पाते, यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट, यू कैन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। आप इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी ऐड कर सकते हैं, आप मैथ और सोशल साइंस जोड़ सकते हैं। ये एग्जिट एंट्री का जो प्रावधान, जो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, ये ठीक कहा भारत भूषण जी ने कि जिस शिक्षा पद्धति को हम फॉलो करते रहे, that led to the creation of a huge population of what was unpopularly described as educated unemployed, पीएचडी करके घर बैठे हुए। उस कुताई की दुरुस्ती होगी इसने, तो ये एक इकोसिस्टम बना है। यदि हम स्टार्टअप की दुनिया में नंबर 3 पर है, तो ये एक इकोसिस्टम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 जो आपको उस तरह की स्वतंत्रता दे रही है, आप अपना एप्टीट्यूड आजमाइए, एग्जिट एंट्री करिए, आप छोड़ दीजिए कॉलेज, किसी काम धंधे में लग जाइए। 6 महीने के बाद आपको लगता कि नहीं, मन किसी और काम के लिए था, हट करके वापस जा सकते हैं, अपने मजबूर विषय बदल सकते हैं, अपनी लाइन में। उसी के साथ मोदी जी ने आपको स्टार्टअप पॉलिसी में प्रावधान दिया, आप लोन लीजिए, 3 महीने के भीतर अगर आपका वो काम धंधे में नहीं लगता तो यू कैन एग्जिट एंड बिना किसी लाइबिलिटी के उसी राशि को आप ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू अनदर वेंचर। और ये जरूरी था। शायद आने वाले समय में ये भी सवाल किया जाएगा कि पहले क्यों नहीं हुआ। क्यों यदि हम कहते हैं कि 25 वर्ष के बाद विश्व पटल पर पहुंचेंगे और भौगोलिक स्तर पर स्पर्धा करेंगे, तो कैसे हो सकती है? हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना है, हमें भौगोलिक स्पर्धा के लिए तैयार रहना है। कल एक ब्रिटिश काउंसिल का एक सभा थी, तो मैंने वहां यही कहा कि आज हमारी मान्यता विश्व भर में क्यों हो रही है? क्योंकि हम गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और हमें समझाया जाता था कि ये तो कुछ नहीं है। हमने क्रिकेट खेल के जब उनको हराया तो हम बन गए। यू हैव टू बीट देम इन देयर गेम इफ यू वांट टू हैव अ कॉम्पिटिटिवनेस एट द ग्लोबल लेवल। हमारे बारे में कुछ साल पहले तक सोचा जाता कि साहब ये क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, ये बातें क्या भारतवासियों के समझ में नहीं आती है, तो अपने ही परेशानियों में उलझे हुए। आज हम इस स्थिति में हैं, हम टारगेट लेकर रहे हैं नेट जीरो 2070। हम कहते हैं हाइड्रोजन, सबसे पहली इंडिजिनस हाइड्रोजन बस जबीर साहब के ही महकमे की का एक संस्थान है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, उसने बना के तैयार की। और अगर हम इसी तरह से चलते गए तो वन डे विल बी वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ये आज हम बातें करने लगे। जो बातें अंग्रेज करके हमें डराते थे और शब्दावली के जाल से हमें परेशान कर देते, ये है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन ये क्या, एनर्जी क्लीन, क्लीन क्या, ये आज हम उन्हें लगे समझाने, और इसलिए हमारी मान्यता हुई। तो इसलिए मैंने उस दिन भी कहा कि पहले हम दुनिया की अगुवाई के काम करने को तैयार थे, आज दुनिया हमारी अगुवाई में तैयार कर रही है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसके लिए तैयार है कि नहीं है। अब का चंद्रयान साउथ पोल में गया तो पहले कहीं नहीं गया, दैट्स अ वर्जिन एरिया, और वहां से जो भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, फाइंडिंग्स आ रहे हैं, सल्फेट, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिनरल्स, उसकी जानकारी नासा भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो भी वहां नहीं पहुंचे। और हमने साथ ही साथ ये भी सिद्ध कर दिया कि हम अपनी परंपरा के साथ आधुनिकता जोड़ सकते हैं। नाम चंद्रयान, जिस जगह झंडा लगाया शिव शक्ति, लेकिन
उसका तलबदार हर एक अंग्रेज। और ये मापदंड भौगोलिक है, इसलिए ये हमारे युवाओं को ये प्रेरित करते हैं। आज हम 5 नंबर इकॉनमी पहुंचे, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह कि 6 नंबर पर यूके, यानी जिन्होंने 200 साल राज किया, सोने की चिड़िया को कांच की चिड़िया बना दिया, वो पिछड़ गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स नहीं है, ये वैश्विक मापदंड है। हम 81 नंबर पर थे, 41 का जंप होकर 40 नंबर पर। और इसलिए कहा जा रहा है कि आप इसका लाभ लीजिए। इस क्षेत्र में ये स्टार्टअप्स का या ये नए आयाम का अभी उतनी जानकारी नहीं है। मैंने उस दिन खादी का यहाँ एक्सपो करवाया उधमपुर में, नेशनल लेवल का, ये सोच करके यहाँ जागरूकता हो, क्योंकि खादी का हमारा 1 लाख करोड़ का टर्नअप हुआ है। अब खादी पिछले जमाने वाला खादी नहीं रहा। खादी का कुर्ता 1.5 लाख का मिलता है, कमीज सस्ती है, खादी पहनी महंगी हो गई, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। और सरकार 35% सब्सिडी दे रही है, और जो आप लोन लेते हैं उसमें भी सस्ता इंटरेस्ट है। 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी उस दिन बांटी गई उधमपुर में। बदकिस्मती से एक भी लोकल बच्चा नहीं था। अब इसमें ताड़ी बजानी के रोना हुआ आपके। सारे कश्मीर से बच्चे आए, फिर बाहर जाने ले लिया सारा। मैंने वहां पे पूछा, मैंने कहा भाई इतनी आप यहां लाए थे तो आपने क्यों नहीं, सब हमें पता नहीं चला। तो पता कैसे चलेगा, सब कुछ ऑनलाइन है। हमें जहां, जैसे मैंने कहा कि एक एक वर्ग वो है, दोज हु नो दैट दे डोंट नो, तो वो तलाश में निकलते हैं। बट व्हाट टू डू अबाउट दोज हु डोंट नो दैट दे डोंट नो? तो जो दोज हु डोंट नो दैट दे डोंट नो, उनको बताना है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आपके यहाँ मोबाइल में, स्मार्टफोन में सारी वेबसाइट, कुछ करना ही नहीं है जी, कुछ करना ही नहीं। गूगल पे सिर्फ टाइप करो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज, 1 2 3 4 कैटेगरी आ जाएगी, खाद्य अपॉर्चुनिटी। वो जो बच्चे 50 करोड़ की भी ले गए, वो सबने ऑनलाइन किया था, लेकिन हमारे लोग इंतजार करें हमें आके बताए। और मुझे इतना हुआ, क्योंकि बच्चों के साथ मैं सारा दिन रहता हूँ, कि दूसरों के साथ रहो तो वो फिर अपनी उम्र के साल गिनने लग जाते हैं। तो इनसे कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बड़ा, कभी कोई डांटता भी, खींच भी है, तो मैंने उनको कहा, मैं यार तुम क्या करते हो, सब बताया। मैं कहा है तेरा स्मार्टफोन दिखाया। मैं कहा एक तो मैंने देखा हर महीने अपनी फोटो बदलता है, माई न्यू प्रोफाइल पिक्चर। मैंने कहा जिसके लिए बदलता है पता नहीं उसने भी देखा कि नहीं देखा, लेकिन लेकिन कम से कम अपना तो बन। यानी सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। और एक बात और भी है, ये भी ना सोचिए कि बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है जी स्टार्टअप बनने के लिए। ये भी हमारे दिमाग में एक बात घुस गई कि आईटी होना चाहिए, आपको वैज्ञानिक होना चाहिए। ये जितने अरोमा वाले बैठे हो, भारत भूषण बैठे, आधे तो ग्रेजुएट भी नहीं है। हुआ क्या कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट विदेश से आया, बंगलौर में लैंड हो गया। बंगलौर आईटी हब था, तो सबने सोचा साहब ये स्टार्टअप मींस आईटी, लेकिन हिंदुस्तान का आई स्टार्टअप है एग्री स्टार्टअप। हमारा वो एक्सक्लूसिव सरमाया जो उनके पास नहीं है। इतना लंबा चौड़ा हिमालय, 4 5 राज बसते हैं इसकी गोद में, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड। और 7,500 किलोमीटर लंबा हमारा समुद्र तट, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक, लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया इन दी वर्ल्ड। इसीलिए हमारे यहाँ समुद्र का नाम देश के नाम पर है, इंडियन ओशन। उसके अंदर भी अब स्टार्टअप्स का काम शुरू होने लगा। समुद्रयान आ गया, मिनरल्स, मेटल्स। आने वाले समय में माइनिंग, मेयर साहब को इलीगल यहाँ पर उस दिन कह रहे थे हो रही है, समुद्र के अंदर होने वाली का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा सरमाया है, एग्री स्टार्टअप्स। इसमें आपको जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे उन्होंने कहा, फोकस हो, दिलचस्पी हो, जिज्ञासा हो। अब मैंने जब पढ़ाई की तो उस समय तो ये सारी बातें नहीं थी, लेकिन मैं इस स्थिति में हूं कि बहुत सारे लोगों को बता सकता हूँ क्या है, क्योंकि निरंतर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रहे। और उसके ऊपर सस्टेनेबल स्टार्टअप्स के लिए आपको नित्य दिन नवाचार करना, उसमें नया ऐड करना है। हमारे 2 बच्चों को मैंने काम में लगाया, विद्यार्थी परिषद थे, उन्होंने चेन्नई में स्नो पार्क खोल दिया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कुछ सीख करके जाइए कुछ, ताकि माता पिता पे मत रहना, वही खराब कर देते हैं। वो पिताजी सुबह सैर करेंगे पार्क में, वो कहेगा मैंने पुत्र आकाश ट्यूटोरियल पाई उड़िया, बस वो दिमाग में घुसेगा। वो भी बच्चे को वहां डालने शुरू से। रोज मेरे पास आते हैं साहब,
आकाश ट्यूटोरियल में जगह मिल गई, हॉस्टल नहीं मिला हॉस्टल। मैं कहा साहब उसका फायदा क्या होगा, ये कभी सोचा? आप सोचिए, खुद सोचिए, आपके पास सारे यंत्र मौजूद है, इंफॉर्मेशन का अपार खजाना आपके पास है। इन दो बच्चों ने वहां एक मद्रास में स्नो पार्क खोली, एक पृथ्वी लड़का और -15 डिग्री टेम्परेचर, इतना परिसर बना लिया। वहां पहाड़ गुलमर्ग का भी, सोनामर्ग का भी, पहलगाम भी। बच्चे आ रहे हैं, स्केटिंग आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, फोटो खिंचवा रही है, कपल्स आ रहे हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं। 10-10 हजार रुपया एंट्री फीस। अब चेन्नई जैसे इतने गर्म शहर में आपको वो हिल स्टेशन का नजारा दिलवा देता है। अब मुझे जिज्ञासा रहती है इन बच्चों के साथ बैठने की, सीखने की। तो मैं पिछली बार गया 2 महीने पहले, मैं कहा पृथ्वी अब आगे अब कैसा चल रहा है? कहता साहब बहुत बढ़िया, उसमें एक और एडिशन कर ली। मैं कहा वो क्या किया? बोले साहब दरवाजे के ऊपर एंट्री में हमने गर्म कपड़े और जैकेटों की दुकान खोल दी कि भाई साहब अंदर जाइएगा तो एकदम ठंड होगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब जिसने खरीद ली वापस तो देगा नहीं। तो इट इज कांस्टेंट इनोवेशन। जब आप फोकस के साथ किसी चीज में घुस जाएंगे तो आपको उसके आगे कैसे बढ़ना है उसके रास्ते खुद ब खुद मिलते जाएंगे। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप, और दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, नॉट नेसेसरी रिलेटेड विद योर एजुकेशन डिग्री, बल्कि एजुकेशन डिग्री कई बार उस पर हावी हो जाती है। मुझे कैम्ब्रिज के वाइस चांसलर एक बार कहने लगे, वो डॉक्टर साहब थे, बोले कि डॉग इफ आई डिडंट हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया माय पीएचडी वुड बी क्लोज्ड। बाद में मेरे साथ जो सज्जन बैठे थे हिंदुस्तानी, मैंने कहा इनको ये मालूम नहीं कि हमारे बच्चे आते हैं यहाँ ट्रॉफी लेने के लिए, पीएचडी की बायोटेक्नोलॉजी में, नौकरी की कंप्यूटर की कंपनी में। क्यों? वहां तो पीएचडी तभी करते हैं जब उन्होंने वाकई सारा जीवन उसमें लगा रहा हो। तो हमने जो लिंक कर दिया था इसको, ये स्टार्टअप एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू है उन सब बच्चों के लिए जो भले ही पारंपरिक शिक्षा में उस प्रकार की स्पर्धा ना कर पाए हो, उतने अंक ग्रहण ना कर पाए हो, पोजीशनें ना ले पाए हो, बहुत ज्यादा डिग्रियां हासिल ना कर पाए हो, लेकिन उनमें नवाचार की प्रवृत्ति है, एप्टीट्यूड है, और किसी चीज में फोकस है। इसलिए आपको समझना हो, ये जो प्रदर्शनी लगाएंगी इसीलिए लगाई है, और हमारी तरफ से पूरा सहयोग हो रहा है। जैसे मैंने कहा खादी के लिए हम पूरा सब्सिडी दे रहे हैं, इस तरह से हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के लिए बाईरैक है, देश भर से बच्चे उसका फायदा ले रहे हैं। अब आप कहेंगे हमें किसी ने बताया नहीं, आप घर जाके लिखो और लिखना BIRAC, गूगल में डालना पता चल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च एप्लीकेशन काउंसिल। क्या है? लाखों की तादाद में उसमें लोगों ने अपना जमाया। आप जबीर साहब के संस्थान जाइए, ये बताएंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है हमारे पास। हिंदुस्तान का जो पहला कोविड वैक्सीन बना है, ये जो आपके इले ने बनाया, भारत लिली ने, इसको उन्होंने लोन दिया, PDB जैसे बोलते हैं। सब कुछ आपके मोबाइल में मौजूद है। इतनी खुल करके इस समय सहयोग सहायता मिल रही है, बोथ इन दी टर्म्स ऑफ नॉलेज फंडिंग एंड इन दी टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फंडिंग। और ये जो हमारे लेवेंडर वाले बैठे हैं, इनका मार्केटिंग तक सामान पहुंचाने का प्रावधान सरकार कर रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, केवल आप थोड़ी सी जिज्ञासा दिखाइए। जहां आपको हमारी आवश्यकता है हमारे पास आइए, IIII में जाइए, कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है वो आपको खुद भी पता चल जाएगा, इनसे पूछ भी सकते हैं। क्योंकि जब आप, मोदी जी बार बार कहते हैं अमृतकाल, तो अमृतकाल कैसे बनेगा? वो तो तभी बनेगा कि आपके पास ही है वो 20-25 साल ऊर्जा और अपनी क्षमता के साथ समर्पित करने को देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण में, ताकि आप भी 2047 में कह सकें कि मैं भी शताब्दी भारत के निर्माण में कुछ योगदान करके आया हूं। और इसलिए ये स्टार्टअप का जो आज हमने आयोजन किया है, इसको मात्र केवल एक प्रदर्शनी या नुमाइश या कोई उस तरह का केवल साइट सीइंग का एक मंजर ना समझिएगा। ये आपके आने वाले जीवन में नए आयाम खोल सकता है। इसी को देख करके आप, हो सकता है घर जाके कुछ सोचे तो आपको कोई नई सोच आए। जब से कोविड वैक्सीन बना है, हमारे पास 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, आज बढ़कर के 6000 हो गए। और ये इसलिए हो रहा है, मैं क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कम है। आप 6-6 हजार की नौकरी के लिए धरने पर बैठे हैं, और वो भी टेम्पररी नौकरी, और वो 6000 एक आदमी को अंदर एंट्री दिलवाता है कि जाओ देख के और ठंडा 15 डिग्री कैसा टेम्परेचर है। यानी केवल इट्स एन इंटरप्ले इनोवेशन ऑफ आइडियाज, और आप में वो है, आप में प्रतिभा भी है, आपके पास
संसाधन भी है, आप उसका उपयोग करिए। ये सारे कार्यक्रम, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी योजनाएं जो मोदी जी ने लाई हैं, आपके पास सस्ते कम लोन मुद्रा योजना, इतनी बढ़िया योजना है। 10-20 लाख रुपया बेरोजगार व्यक्ति को चलते फिरते दे दिया जाता है, ना कोई ग्रेच्युटी, ना कोई गिरवी रखना और ना इंटरेस्ट, हमें उसका मालूम ही नहीं है। 73 लाख करोड़ रुपया अभी तक वितरित हो चुका, 6 करोड़ उसके लाभार्थी हो गए। 60% महिलाएं, कहीं कहीं महिलाएं ज्यादा है। यहां पर चूंकि उसका शायद उस प्रचार का प्रचार प्रसार भी न हो पाया। इतनी सारी हमारी नई योजनाएं अब आ चुकी हैं, और ये जो हम स्टार्टअप का इनिशिएटिव आ रहा है, इसके साथ साथ पूरा पूरा सपोर्ट सिस्टम है, इको सिस्टम है, जो आपको आगे विकसित होने में मदद करेगा। तो केवल यही आपसे प्रार्थना भी है, और ये भी है कि आपका ये अवसर हाथ से ना जाए। जब सारा देश इसका लाभ ले रहा है, सारे देश के युवा इससे लाभार्थी हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी तो IIIF जैसे संस्थानों की पहले से विरासत है, हम इसका पूरा लाभ लें। थोड़ा सा IIIF में भी जाना जरा ज्यादा शुरू किया जा सकता है, क्योंकि वहां से गुजरते हैं तो कोई अंदर झांकता भी नहीं, कि कहते हैं वो पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदर। तो वो अपनी जगह खुश, बाहर वाले अपनी जगह खुश। लेकिन अभी मैंने इनसे भी निवेदन किया कि थोड़ा से और ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रम रखे जाएं, लोगों में प्रचार प्रसार हो। इन्होंने शुरू भी किया, जबीर साहब बधाई के पात्र हैं, इस तरह के कार्यक्रम करें। कुछ इनके संस्थान में भी जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन हो, और आपको आस्ता आस्ता समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां लोग सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते तक नहीं, आखिर किसी न किसी सोच से ही ऐसा करते होंगे। और अगर वो सोच किसी अवसर का लाभ ले सकती है, तो वो अवसर हम भी उसी देश में है, उसी व्यवस्था में, हम क्यों नहीं ले सकते। तो यही कह करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। आज आपने हमारे यूथ को इतने अच्छे से गाइड किया है, इतनी इंफॉर्मेशन दी है। आई एम श्योर वो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए जो कुछ भी यहाँ पे उन्होंने सुना है, समझा है, उसको यूज करेंगे और अपना करियर डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच।